आज की क्लास में हम लोग एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज निकालना सीखेंगे। तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से करा रहा हूँ। ये है एग्जांपल नंबर 39 ऑफ योर बुक। एग्जांपल नंबर 39 के हिसाब से आपको निकालना है फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन गिवन बाय। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एफ ऑफ एक्स दे रखा होगा। ये जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 1। आगे जो इंपॉर्टेंट चीज है इसमें एक इंटरवल दे रखे हो 1,5। जब ये इंटरवल्स आ जाते हैं तो आपको बस एक स्टेप बढ़ जाएगा, बाकी सारे स्टेप सेम ही रहने वाले हैं। और वो क्या देख लो, एफ डैश एक्स ये बना 6x² माइनस 30x प्लस 36। आपका काम क्या होता था, नेक्स्ट इसको इक्वेट करते थे 0 से, फिर यहाँ से जैसे 6 अभी कॉमन आ रहा है x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, और इसको आप फैक्टराइज कर दोगे तो ये आपका बन रहा है लगभग x माइनस 3। x माइनस 2 में डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको, फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म स्प्लिट से हम कर लेंगे। तो यहाँ से देखो x की वैल्यू 2 आ रही है, कौन कौन सी, एक तो 2 और x इज इक्वल्स टू 3। अब आप नॉर्मली क्या करते थे, आप डबल डैश x निकालते थे, बट यहाँ पे अगर आप चाहो तो वो उसकी जरूरत है ही नहीं। आप यहाँ पे सीधा सीधा वैल्यूज निकाल सकते हो। रीजन इज दैट, देखो एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज कंपेयर हो जाएंगी आपसे। कैसे, अगर आप निकालते हो एफ ऑफ 2 तो आपका यहाँ पे देख लो कितना आ जाएगा सॉल्व होकर, लाइक ये आ रहा है 29। यहाँ पे देखो जब आप 2 पुट करते हो, एफ ऑफ 3 जब आप पुट करोगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी लगभग 28। तो आप इजीली बता सकते हो इनमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है, छोटी वैल्यू कौन सी है। बट एब्सोल्यूट मिनिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू जब हम निकालते हैं तो वी हैव टू मेक श्योर कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इन दोनों को भी सेपरेटली एक्स की वैल्यू लेके कंसिडर की जाए। यानी दो तो हमने निकाल ली और दो और निकालनी पड़ेंगे, एक्स इज इक्वल्स टू 1 पे भी निकालना पड़ेगा, एक्स इज इक्वल्स टू 5 पे भी निकालना पड़ेगा। एंड देयर इज अ रीजन फॉर दिस। इसका रीजन बहुत सिंपल है। आप ये पूछ सकते थे क्वेश्चन की यार ऐसा क्यों हो रहा है कि एफ डैश एक्स तो इक्वेट 0 से करना है ना, हम ये वैल्यूज क्यों निकाल रहे हैं। इसका रीजन बहुत सिंपल है। देखो जब इसने बोला है ना, मान लो ये ग्राफ बन रहा है ऐसा, ये एंड पॉइंट, ये एंड पॉइंट, आपको एक चीज पता है, यहाँ पे तो आपने डिफरेंशिएशन कर दिया, और डिफरेंशिएशन करने के बाद ना हमेशा एक्स की वैल्यूज इनके बीच की आएगी, राइट। एक्सट्रीम वैल्यूज नहीं आ सकती। रीजन इसका ये है, कोई भी फंक्शन अपने एंड पॉइंट पे डिफरेंशिएबल ही नहीं होता। एंड पॉइंट को आप कभी डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते, कर नहीं सकते। इसीलिए 1 पे मैक्सिमम वैल्यू अगर हो तब भी आप इससे नहीं पता लगा सकते। दिस इज द रीजन हम इन दोनों को सेपरेटली लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन फिर से मैं याद से बता रहा हूँ, इसको याद कर लेना कि हम 1 और 5 को क्यों ले रहे हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यूज के लिए। क्योंकि 1 और 5 मतलब यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यूज जो होती है वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। ये जो पॉइंट्स हमने निकाले हैं यहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए ऐसा वो नहीं है कि अगर यहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू नहीं हो सकती। फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, मे बी यहाँ पे डिफरेंशिएबल ना हो, बट इट कैन हैव अ मैक्सिमम वैल्यू है। तो इसीलिए हम x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू 5 इस पे भी निकालेंगे। तो f ऑफ 1 आप देखोगे यहाँ पे सॉल्व होके आ जाएगा 24, f ऑफ 5 आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 56। तो आपको यहाँ पे साफ पता चल रहा है मिनिमम और मैक्सिमम यहाँ होने की बजाय कहाँ पे है, यहाँ पे है। ये है आपकी मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम, एंड दिस इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। अब हम यहाँ पे ना एओडी के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि प्रॉब्लम सम्स हैं, हम उस पे आएंगे। अब इसके डायरेक्ट प्रॉब्लम सम्स को करने वाले हैं, राइट। और पहला जो प्रॉब्लम सम है ये थोड़ा सा मतलब रेयर आते हैं ये वाले एग्जाम में, बट आपको इसके बेसिक्स पता होने चाहिए। तो एग्जाम्पल 36 में आप देखो क्या लिखा है। इसमें आपको बोला हुआ है लेट ए पी एंड बी क्यू बी द टू वर्टिकल पोल्स। तो दो वर्टिकल पोल बना देते हैं हम लोग, एक है ए पी एंड दूसरा है बी क्यू एट पॉइंट्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली इफ ए पी इज 16, ये आपको लेंथ दे दी 16 सेंटीमीटर्स, सॉरी 16 मीटर्स है, और ये जो बी क्यू लेंथ है ये 22 मीटर्स दे दी।
आगे बोला है एंड ए बी इज 20, ए बी इज 20 meters, then find the distance of a point R on AB from point A such that RP square plus RQ square। देखो आप कोई भी पॉइंट यहाँ पे बना लो R, ठीक है, ये मैंने बना लिया यहाँ पे, मान लो R पॉइंट, ठीक है। अब ये कितना भी डिस्टेंस हो सकता है, चाहे यहाँ से x मान लो डिस्टेंस, चाहे यहाँ से मान लो x, तो इसको मैं यहाँ से मान लेता हूँ डिस्टेंस x। यहाँ से मैंने x इसलिए माना है क्योंकि क्वेश्चन में बोला है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट R ऑन ए बी फ्रॉम पॉइंट A। अगर फ्रॉम पॉइंट B बोलता तो मैं ये मान लेता, वैसे इससे आंसर्स तो दोनों ही में निकल जाएंगे, राइट। तो ये निकालना है, ये आपका हो गया x। अगर ये x है तो ये BR वाला डिस्टेंस जो होगा ये कितना आएगा 20 माइनस x मीटर्स। इसमें बोला है सच दैट, एक कंडीशन आपको दे दी, RP स्क्वायर, RP इज दिस एंड RQ इज दिस। तो यहाँ पे आपको मैंने एक चीज बताई थी, अगर आप सबको याद हो, मैंने आपको बोला था क्वेश्चन के अंदर जो चीज मैक्सिमम और मिनिमम बोली गई है ना निकालने बोलने की, मतलब उसमें मैक्सिमम और मिनिमम दे रखी है, उसका फंक्शन आपको क्रिएट करना है और उसके फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, फिर उसको इक्वेट करना है जीरो से, फिर वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, फिर डबल डिफरेंशिएट करना है। जो भी मैंने बोला अभी मैं वो करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लिख देना लेट आर बी एट x meters away from point A, राइट। आप यहाँ पे देखो आरपी की वैल्यू निकालो। आरपी की वैल्यू क्या निकलेगी पाइथागोरस थ्योरम से बहुत इजीली, 16 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, राइट, 16 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ऐसे ही आपका जो आर क्यू निकलेगा, आर क्यू का स्क्वायर, ये निकलेगा आपका 22 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, राइट। अब ये आ गया आपका इतना। इसके बाद यहाँ पे स्क्वायर भी लगाना है। हाँ, अब यहाँ पे ध्यान देना, हेयर जो बेटा आपका फंक्शन होगा ना, यहाँ पे लिख लेना हेयर हेयर आर पी स्क्वायर आर क्यू स्क्वायर इज मिनिमम। देखो मिनिमम का मतलब क्या होता है कि इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे वो इक्वल्स टू होगा जीरो के, और मेरे को वैल्यू मिल जाएंगी कि कहाँ कहाँ पे मिनिमम आई, ऐसी एक्स की वैल्यू जहाँ पे इनका स्क्वायर का सम मिनिमम है। तो यानी ये फंक्शन बना, तो यानी आप यहाँ पे एफ ऑफ एक्स को पता है क्या लोगे, आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। मैं फिर से बता रहा हूँ, क्वेश्चन में जो चीज मिनिमम बोली जाती है उसी का फंक्शन क्रिएट किया जाता है और उसी को डिफरेंशिएट किया जाता है। आरपी देखो कितना है आपका 16 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, प्लस ये जो आपका आर क्यू स्क्वायर है ये कितना है आपका, ये आपका 22 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस एक्स होल स्क्वायर, राइट। अभी मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, आपको पता ही है कि इसको हमें करना होता है एस डैश, तो क्या कहते हैं एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा, फिर इक्वेट करते हैं हम इसको किससे, जीरो से। तो मैं यहाँ पे इसे जान के सॉल्व नहीं कर रहा, सॉल्व इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये डिफरेंशिएट होके कांस्टेंट तो जीरो बन ही जाएंगे। इसका निकालो ये कितना आएगा, ये आएगा 2x, इसका डिफरेंशिएशन आप करोगे तो 220 माइनस एक्स इंटू माइनस वन, चेन रूल भी लगेगा भाई अंदर, तो इतना आ जाएगा। फिर क्या करते हैं हम लोग, इसको इक्वेट करते हैं जीरो से, तो ये आपका आएगा 2x प्लस कुछ गड़बड़ है क्या इसमें, 20 माइनस एक्स 20 का स्क्वायर 2x 40 माइनस 2x, अच्छा बाहर माइनस भी है ना, राइट, तो ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 40, ये बाहर वाला माइनस मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इससे भी मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये आ गया इतना। तो यहाँ से 4x इज इक्वल्स टू 40 आ जाएगा, x की वैल्यू आपकी आ रही है यहाँ से, अगर आप देखोगे 10। अब a की वैल्यू आई है, राइट, आपकी x की वैल्यू a की आई है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, हमेशा आपको याद हो मैंने एक क्वेश्चन कराया था, मैंने बोला था आपको यहाँ पे डबल डिफरेंशिएट करके ये कंफर्म करना पड़ता है कि ये मिनिमम का केस है भी या नहीं। तो डबल डिफरेंशिएट आप करोगे किसका, एफ डबल डैश एक्स का, एफ डबल डैश एक्स का डबल डिफरेंशिएट करो भाई, कितना आएगा, ये आएगा आपका 2, और इसका कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका -40, और ये कितना था, इतना था ना, +2, आई थिंक ये कितना आ रहा है तुम्हारा 4 आ गया, एंड 4। अब आप x की वैल्यू यहाँ पे पुट करो या ना करो, कितना है
इंडिपेंडेंट है ये, तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट भी कर दोगे तब भी आपका कितना ही आएगा 4, एंड दैट इज ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 है, हेंस इट इज केस ऑफ मिनिमा। तो यहाँ पे लास्ट में लिख दोगे हेंस एट x is equals to 10 meters, at x is equals to 10 meters, rp square plus rq square is minimum। इसमें एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, एक चीज एक्स्ट्रा भी पूछ सकते थे कि मिनिमम डिस्टेंस पॉसिबल क्या होगा। तो सॉरी, ये जो है ना, ये इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो आप क्या करते हैं, इस मेन फंक्शन के अंदर x की वैल्यू को पुट करके इसकी भी मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं, या ये भी पूछ सकते हैं जो पूछा गया है इसमें कि x की कौन सी किस वैल्यू पे ये मिनिमम आएगा, और वो आ रहा है आपका 10 मीटर। अब हम लोग ये लगा लो, इस चैप्टर का जो सबसे इम्पोर्टेंट जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना, उस टाइप का क्वेश्चन करने वाले हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है, इसके आने के चांसेस 90% रहते हैं। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन के आने के चांसेस 90% रहते हैं। प्लीज ध्यान देना कि इसको करने का तरीका क्या है, उस वे पे ध्यान रखना, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे ना हर एक लाइन, ये जो लाइन है ना, इनके मीनिंग है, इसका मतलब समझ लोगे तो क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल 38 रीड करो। प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर of greatest curved surface area which can be inscribed in a given cone is half of that of the cone। एक बात सोचो, यहाँ पे गिवन क्या क्या है। पहली बात तो आपको एक सिलेंडर बोला है सबसे पहले, इस चीज को डिड्यूस कर लेना क्वेश्चन के अंदर से। ये आपको एक बोला है सिलेंडर, और आपको क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट द रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर, इस सिलेंडर के रेडियस को ना चलो हम लेट कर लेते हैं, कुछ भी इसको लेट करना है, वो इसका कुछ भी लेट कर सकते हो, कैपिटल आर लेट करना है या जो भी नेमिंग करनी है आपको कर सकते हो। मान लो मैंने कैपिटल आर पुट कर लिया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या कहते हैं, कितना है, प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया। अब यहाँ पे देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया जो है ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम। इसने वर्ड चेंज कर दिया, ग्रेटेस्ट बोल दिया। अब आपको ये दिमाग लगाना है कि भाई इसने किसको बोला है मैक्सिमम, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और सीएसए ऑफ सिलेंडर आपको पता है क्या होता है, उसको मैक्सिमम करना है। मैक्सिमम करना है यानी उसका फंक्शन बना के डिफरेंशिएट करना है। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती, आगे बोला है विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन कोन। अब ये जो सिलेंडर है ना, इसको इंस्क्राइब कर दिया। इंस्क्राइब मतलब इसको, ये कोन के अंदर है भाई, ये पार्ट, इसको आप ऐसे बनाना है, विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन कोन। ये कोन आपको गिवन है। यहाँ पे गिवन चीज की इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा होती है भाई, ध्यान रखना। इस चीज का सबके सब ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे गिवन चीज की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। गिवन पार्ट को ना याद रखना है इस टाइप के क्वेश्चन में। जो चीज ये जो क्या है ना, गिवन कोन, या कभी बोलते हैं गिवन रेडियस या गिवन हाइट, तो यानी उसका मतलब है, अगर उसने बोला गिवन रेडियस तो यानी रेडियस को आपको कांस्टेंट मान के चल रहा है। अगर वो बोल रहा है गिवन हाइट, तो यानी कि आप हाइट को क्या मान के चल रहे हो, क्या कहते हैं, हाइट को कांस्टेंट मान के चल रहे हो। अब यहाँ पे गिवन कोन बोल दिया, राइट। तो अब आप क्या करोगे, इसको देखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है, इतना आपने बना दिया। एक देखो, जैसे मैंने ये आर लिया है ना, और आपको ये प्रूफ क्या करना है, हाफ ऑफ दैट ऑफ कोन, ठीक है। आपको देखो प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे स्टार्टिंग की लाइन से देख सकते हो, रेडियस ऑफ द सिलेंडर, यानी कैपिटल आर लिया है भाई मैंने, ये रेडियस ऑफ द सिलेंडर को प्रूव करना है आपको। लास्ट की लाइन देखेंगे, इज हाफ ऑफ दैट ऑफ कोन, यानी r/2 प्रूफ करना। अगर मैं इसको ये जो है ना, इसको मैंने r ले लिया, यहाँ पे मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया है जान के, मतलब ये थोड़ा बड़ा, ये छोटा रेडियस है बट इसको कैपिटल आर से कर दिया, और कोन वाला रेडियस बड़ा है,
बट इसको मैंने स्मॉल आर से कर दिया, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। अगर आप ऊपर मेंशन कर दो लेट दिस आर बी रेडियस ऑफ सिलेंडर, ऐसे मत मेंशन करना जैसे मैं कर रहा हूँ, ऐसे नहीं, लेट करके आपको स्टेटमेंट में करना है। ये किसका रेडियस है? आपका कोन का रेडियस है, ये आपको टू प्रूव करना है, राइट। अब इस पे ध्यान देंगे कि भाई ये कैसे होएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है इस टाइप के क्वेश्चन में कि भाई स्टार्ट कहाँ से करना है। तो स्टार्टिंग की चीज आपको बहुत सही दे रखी है, और वो चीज क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया इज मैक्सिमम, हमेशा इस चीज को हिट करना है। ये क्या है? तो सी ए से आपका एक फंक्शन बनने वाला है, तो फंक्शन जो है ना आपका ये बन जाएगा सी एस से ऑफ व्हाट? सिलेंडर। सिलेंडर का सी एस से आपको पता होना चाहिए भाई कितना होता है। तो इसका सी एस से होता है 2πRh। अब एक चीज का ध्यान रखना, आपके पास h तो है ही नहीं, तो आप हाइट तो लोगे, लेकिन जब मैंने इसका कैपिटल आर लिया ना, तो इसकी हाइट को मैं कैपिटल एच ले लेता हूँ। और ऐसी अगर मुझे कोन की हाइट की जरूरत पड़े बाई चांस, तो मैं इसकी हाइट स्मॉल एच ले लेता हूँ, क्योंकि मैंने इसका रेडियस स्मॉल आर लिया। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ इसकी सी एस सी ऑफ सिलेंडर, तो ये क्या आएगा? 2πRh, राइट। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आप हर जब भी क्वेश्चन करोगे ना इस टाइप के क्वेश्चन, 90% ऑफ टाइम्स यू विल स्टक विद टू वेरिएबल्स, ये एक आर और ये दूसरा वेरिएबल एक एच। ये दोनों वेरिएबल है, क्योंकि दिस इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है। ये तो आपको निकालना है, तो ये चीज तो फिक्स है नहीं। अब आपको ये सोचना है कि यार कैसे इनमें से एक वेरी, क्योंकि देखो ये एफ ऑफ एक्स लिखा है ना, मैंने एक्चुअली इसको एफ ऑफ एक्स नहीं लिख रहा अभी मैं, ये एक आपका नॉर्मल अभी फंक्शन ही रहने दिया मैंने, और मैं इसको प्रेफर करूंगा इसको आर लिखना, इसको मैं एफ ऑफ आर लिखूंगा। रीजन इज दैट क्योंकि मैं यहाँ पे जो मेन वेरिएबल लेना चाहता हूँ वो आर लेना चाहता हूँ। तो अब यहाँ पे मेरा मेन काम क्या रहेगा? एच को रिप्लेस करना। और एच को रिप्लेस पता है किसके रिस्पेक्ट में करोगे? विद रिस्पेक्ट टू, या तो आर के रिस्पेक्ट में करो और कॉन्स्टेंट्स, यानी कि कोई और वेरिएबल नहीं आना चाहिए, आर या कॉन्स्टेंट्स के रिस्पेक्ट में इसको आपको करना है, क्या कहते हैं, कन्वर्ट एच को। अब आप देखो यार यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो कि आप एच को रिप्लेस कर सको, राइट? आप कर सकते हो। अगर आप ध्यान दोगे, अगर मैं इसकी नेमिंग कर दूं ए बी सी, और इसका नाम मैं रख देता हूँ डी, और ये जो पॉइंट है सेंटर वाला ई, तो आप यहाँ पे देखो, अच्छा इसका नाम रख देते हैं एल। तो यहाँ पे आप देखोगे एडीएल इज सिमिलर टू एईसी, एईसी और एडीएल आपस में सिमिलर है, राइट। तो आप या तो ये वाला नहीं करो, आप नीचे वाला ट्राइंगल ले लो, क्योंकि आपको एच को रिप्लेस करना है ना, इस वाले एच को। तो आप एक काम कर सकते हो, एच है यहाँ पे, एक काम करो रिप्लेसमेंट देख लो, आप रिप्लेसमेंट कैसे कर सकते हो। दिस इज एच, राइट। अब ये देखो, आप इसका नाम मैं रख देता हूँ कुछ, ये जो पॉइंट है ना, ये मैं मार्क कर देता हूँ एच प्लस, ये वाला, इस पॉइंट का नाम रख दो आप, ई रख दिया ना मैंने, इसका एफ रख दो। आप एक बात देखो, एल एफ सी ट्राइंगल दिख रहा है, एल एफ, क्या सिमिलर है ट्राइंगल एईसी के? ऑफ कोर्स सिमिलर है, एंगल से एंगल सी दोनों में कॉमन, और दोनों क्या कहते हैं, राइट एंगल, ये राइट एंगल 90 डिग्री बना रहा है, और ए ई सी ये भी राइट एंगल बना रहा है। अगर ऐसा है तो इनकी साइड्स का रेशियो क्या होगा भाई? प्रोपोर्शनल होती है इनकी साइड्स का रेशियो, ठीक है। इनकी जो साइड्स होती है वो क्या होती है? प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब आपका ये जो एल एफ है, एल एफ किसके बराबर है? आपकी एच के, यानी कि आप ये लिख सकते हो एल एफ अपॉन एफ सी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। देखो मैंने क्या किया है, इस वाले ट्राइंगल की हाइट और बेस का रेशियो इस वाले ट्राइंगल की हाइट और बेस के रेशियो के बराबर कर दिया। अगर आप एल एफ देखोगे वो कैपिटल एच के बराबर है, एफ सी देखोगे, एफ सी, हाँ एफ सी को ध्यान देना, एफ सी किसके बराबर होगा? ई सी माइनस ई एफ। मतलब आप पूरे ई सी में से ई एफ हटा दो। ई सी कितना है आपका भाई? आर, और ई एफ आपका कितना है भाई? ई एफ इज स्मॉल आर, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, ई सी आपका जो बड़ा वाला है ये स्मॉल है, और ये इतना है, राइट, इज इक्वल्स टू ए ई। ए ई है आपकी स्मॉल एच हाइट अपॉन
ये जो है आपका आर ईसी, राइट। तो यहाँ से एच की वैल्यू देखो भाई कितनी आई, एच इज इक्वल्स टू एच बाय आर, आर माइनस आर, राइट। अब आपका काम है इसको रिप्लेस करना। अब सबसे कॉमन क्वेश्चन आपके दिमाग में क्या आएगा, सर हम तो कह रहे थे कि वेरिएबल्स जो है, हमें वेरिएबल्स सिर्फ एक ही वहाँ पे वेरिएबल रखना है, बट यहाँ पे तो हम एच को अगर रिप्लेस कर रहे हैं तो स्मॉल एच भी आ रहा है, स्मॉल आर भी आ रहा है, अब ये कैसे होएगा। तो मैंने आपको एक चीज स्टार्टिंग में ही बता दी, भाई जो पार्ट आपको गिवन होता है ना, जैसे यहाँ पे बोला था गिवन कोन, यानी कोन के पैरामीटर्स कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे, क्योंकि कोन आपको गिवन है, उसके पैरामीटर्स गिवन है, और गिवन चीज जो होती है वो वेरिएबल नहीं होती। तो आपका यहाँ पे ये दे, मतलब यहाँ पे एच एंड आर विल एक्ट एज कांस्टेंट। अब आपका काम है बस इसको रिप्लेस करना, एफ ऑफ आर इज इक्वल्स टू 2 पाई आर इंटू एच की जगह आप क्या लिख सकते हो, ये जो आपने कैपिटल एच लिखा है इसकी जगह आप लिख सकते हो एच बाय आर, आर माइनस आर। अब ये आपका एक क्या बन गया, फंक्शन बन गया विद रिस्पेक्ट टू आर। अब आपको निकालना है एफ डैश आर, एफ डैश आर आप निकाल लो भाई कितना आ जाएगा, यहाँ से आप एफ डैश आर की वैल्यू निकाल सकते हो, दिस विल बी 2 पाई, देखो मैं ना पहले कॉन्स्टेंट्स को बाहर ले रहा हूँ, 2 पाई एच और आर ये सारे कांस्टेंट है, ठीक है। ये जो बचा ना अंदर का ये वाला आर और आर माइनस आर, ये वेरिएबल के पार्ट्स में आएंगे, इसमें मैं प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ। तो प्रोडक्ट रूल के हिसाब से होगा ये आर इंटू -1 प्लस आर माइनस आर, इतना। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा काम क्या होता है, इसको मेन है ये वाला पार्ट काफी मेन था, तो ये आपका बन जाएगा 2 पाई एच बाय आर, ये बनेगा माइनस आर, ये बन गया आर माइनस 2 आर आ गया, राइट। नेक्स्ट स्टेप क्या करना, इसको इक्वेट भी कर सकते हो जीरो से, लेकिन मैं यहाँ पे काम करता हूँ पहले डबल डैश आर निकाल देता हूँ, क्योंकि काफी बच्चे पता है क्या मिस्टेक कर देते हैं जल्दबाजी में, इसको जीरो से किया, इसको इधर भेज दिया, फिर वो सोचते हैं कि ये एफ डैश आर है इसको इधर भेजने के बाद, बट एफ डैश आर ये है, या आर उधर भेजने के बाद एफ डैश आर नहीं बचेगा, तो आप इसको डबल डिफ्रेंशिएट कर लो और यहाँ से पहले वैल्यू भी निकाल लो, बढ़िया रहेगा। इसको इक्वेट कर लो जीरो से एक बार, बट इसका ध्यान रखना जब एफ डैश आर की बारी आएगी तो ये कंसिडर किया जाएगा। यहाँ से जब आप इसको इक्वेट करोगे ना जीरो से, ये तो कांस्टेंट है, ये आर है, दिस इज आल्सो कांस्टेंट, ये कांस्टेंट उधर गया जीरो, आर आ गया 2 आर, और यहाँ से देखो आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर बाय 2। अब हमारा क्वेश्चन सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होता, ये तो हमने प्रूव कर दिया, दैट इज ग्रेट, लेकिन हमें ये चीज भी प्रूव करनी पड़ेगी कि भाई ये मैक्सिमम का केस है, और मैक्सिमम का केस कैसे प्रूव किया जाता है भाई, डबल डैश वाली वैल्यू निकाल के। तो यहाँ पे यार स्पेस मिल नहीं रहा, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, एफ डबल डैश आर कैसे निकालूंगा, एफ डैश आर मेरा ये था, मैंने कॉमन जो था ना पार्ट उसको एज इट इज लिख दिया, इनटू आर माइनस 2 आर, इसमें ये आर जो है ये वाला कांस्टेंट आ रहा है, और ये जो कैपिटल आर है ये आपका वेरिएबल है, तो -2 आर का तो आपका -2 बनता ही है, और आप देख लो 2 पाई ये आपका बन गया -4 पाई एच बाय आर। आप यहाँ पे ना ये कांस्टेंट वैल्यूज नेगेटिव तो होती नहीं है, क्योंकि कोई कौन हुआ उसकी वैल्यूज तो आपकी क्या कहते हैं इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स में ही होगी, तो ये हमेशा लेस देन जीरो आएगा, लेस देन जीरो आया यानी इट इज केस ऑफ मैक्सिमा, यानी ये कंफर्मेशन कर दिया, राइट। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया पूरा यहाँ पे सॉल्व।